वो कहते हैं कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी बड़े जबरदस्त होते हैं। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक छोटी सी अपडेट है। देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, और भी दूसरे प्रकार के जिनके जिनके पास हाइट छोटी है, ठीक है, जो प्रॉपर फिजिकली की तैयारी नहीं करते, या फिर वो किसी भी प्रकार की जो पुलिस भर्ती में नहीं जाना चाहते, ये कह सकते हैं। तो उनका केवल एक ही टारगेट है तैयारी करने का, कि सिविल नौकरी, और वो भी अच्छी नौकरी। वो चाहे क्लर्क हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, तो इस तरह की भर्ती, एक्साइज वाली हो। तो जो सिविल नौकरी की, वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा वो स्कोर भी करते हैं। सीईटी में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर है। तो कहीं न कहीं ये जो सुगबुगाहट कह सकते हैं, थोड़ा सा क्लर्क की जो भर्ती है आपकी, बहुत जल्दी आपकी आने वाली है, जिस हिसाब से मुझे जानकारी है। और ये आपको पता ही है कि अभी क्लर्क में एक इसमें एक संशोधन किया है, एक अधिनियम 2026 एक गजट में प्रकाशित हुआ था, आपने देखा होगा, राज्यपाल जी की अनुमति के बाद में। ठीक है, जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित हुआ था, गजट में प्रकाशित हुआ था। और अधिनियम 2026 क्या है, उससे पहले हम थोड़ी सी इस पर डिस्कस करते हैं। कि देखो, मैंने आपको बताया था कि एक तो डी ग्रुप और एक क्लर्क, दो इस प्रकार के पद हैं। इस प्रकार के पद हैं, तो लगभग जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो टीचिंग, नॉन टीचिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, विभाग है, सभी में क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है। क्लर्क तो सभी में अनिवार्य कंडीशन है कि क्लर्क जो है वो होना अनिवार्य है। तो फिलहाल जो मेरे पास जानकारी है, लगभग कुछ दिन पहले का एक डाटा था कि 6400 कुछ पद हैं, वो फिलहाल हमारे प्रदेश में क्लर्क के पद वैकेंट हैं। ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उनके पास किसी प्रकार का डिप्लोमा जब नहीं होता है, तो वो फिर सोचते हैं कि भाई क्लर्क की भर्ती सबसे बेस्ट है। और क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन, वो भी आपको पता है, 10+2 पास है। तो ग्रुप नंबर जो 57 था, उसमें क्लर्क 10+2 का ग्रुप था, ग्रुप नंबर 56 ग्रेजुएशन का था। तो क्लर्क के लगभग जो फिलहाल जो 2026 अधिनियम के तहत इसमें इसमें रेशो बनाया गया है। इसमें रेशो 65-30-5 का बनाया गया है। देखो, 65-30-5 का जो रेशो क्या बनाया गया है, कि 30% जो पद हैं, 30% जो पद हैं, वो तो प्रमोशन से उनकी उनकी तो पदोन्नति की जाएगी। और क्लर्क तो लेवल 2 है या 3 है। तो जाहिर सी बात है, वो पदोन्नति किन की होगी? डी ग्रुप वाले बच्चों की होगी। तो डी ग्रुप के बच्चों की एक कंडीशन है कि एक तो उनकी सर्विस 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस उनका जो एसीआर है उसमें वेरी गुड 70% उनका एसीआर होना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि डी ग्रुप का कैंडिडेट जो 10+2 पास्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन, यानी 30% तो हमेशा प्रमोशन से ही भरे जाएंगे जो अधिनियम के तहत। 5% जो अनुकंपा के तहत, अनुकंपा आप समझ भली बातें जानते हो कि कुछ है परिहारीय घटना के कारण जो उनके बच्चे हैं, आश्रित बच्चे हैं, उनको 5% को उनको पिता के स्थान पर, माता के स्थान पर उनको लगाया जाएगा। और 65% रिक्रूटमेंट, नया नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जिस हिसाब से डाटा है, 6400 कुछ पद जब क्लर्क के यदि रिक्त है, तो इसका 65% जब आप लगाते हो, तो 6 × 4 = 24, लगभग 4000 के लगभग ये जो पद होते हैं। लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि 3000, हो सकता है 2500 2800 पद हों, लेकिन सुनने में आया है कि 3 और 4000 के बीच में आपके ये पद आएंगे। अब मैं ये कहूं कि बहुत जल्दी अगले वीक में आएंगे, 2 वीक में आएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि इस विषय में चर्चाएं चली हुई हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी रिक्विजेशन एचएसएससी को भेजी हुई है। ठीक है। तो कल की ये जानकारी थी कि 3000 के लगभग पदों पर आपका जो है कलर का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो अब चूंकि हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, जब हमने सीईटी में अच्छा स्कोर किया है, सीईटी की हमने तैयारी की है, जब जब हमने सीईटी की तैयारी और बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो जाहिर सी बात, वो तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हमने वो एग्जाम इसीलिए तो क्रैक किया, इसीलिए अच्छा स्कोर गेन किया है कि हम या तो क्लर्क की भर्ती, ग्राम सचिव की, पटवारी की भर्ती जो है वो आएगी। और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जागरूक जो बच्चे हैं आजकल, तो चूंकि जागरूक ही बच्चे हैं, तो सारे बच्चे क्या है कि बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा संशय होता है
कि भाई ये संशय होता है कि क्या हमारा स्कोर 70 है। देखो बहुत से बच्चों को नुकसान भी हुआ, बहुत से बच्चों को फायदा भी हुआ। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी मैं तो जटिल प्रक्रिया मानता हूँ कि बच्चों का दोष नहीं होता है कि भाई उनका सरल पेपर है या डिफिकल्ट। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, तो उनका बहुत अच्छा वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन बाय द वे बैड लक ही कहूंगा मैं कि सरल पेपर आ गया, ऐसी शिफ्ट आ गई जिसमें सरल पेपर हो और उन्होंने स्कोर 80 के लगभग कर दिया, लेकिन जो वो 8-9 नंबर कटने के बाद उनका स्कोर वो 71 पे आ जाता है। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, मीडियम लेवल के बच्चे हैं, जिनका पेपर अगर उनको 65 क्वेश्चन तक ठीक हो गए तो 9 नंबर मिल गए तो उनके 74 हो गए। तो कई बार जो जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनका स्कोर कम हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक 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 मैं तो जटिल प्रक्रिया मानता हूँ, हालांकि ये अनिवार्य है, क्योंकि एक पेपर जब 4 शिफ्ट में है तो लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन तो होना है। ये तो अनिवार्य है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। तो यहाँ कई बार बच्चों को नुकसान भी होता है। बहुत अच्छी तैयारी वाले जो बच्चे जो बहुत अच्छा लेवल का पेपर में भी जो बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन सरल पेपर आने की वजह से वो 80-82 तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, ऐसे तो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं जो मेरे ख्याल 85 87 86 87 तक भी पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी 80 नंबर जो ले रहा है बच्चा वो बहुत अच्छे लेवल का है, लेकिन उसके लास्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद 71 72, तो ये नंबर थोड़ा सा वो संतुष्ट नहीं होता है। तो अब वो सोचता है कि क्या 70 71 पे मेरा क्लर्क में आएगा। तो एचएसएससी की जो पॉलिसी आपने हरियाणा पुलिस में देखी होगी, वो आगे और भी देखोगे, पहले भी देखी होंगी। कैटेगरी की 10 गुना की जो लिस्ट बनती है, तो उसमें उसमें हरियाणा पुलिस की अगर अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल की बात करें, हरियाणा पुलिस में जनरल की तो क्वालिफाई पे ही है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस की 68 66 पे, ओबीसी बीसीबी की जनरल से ऊपर है। तो वो पॉलिसी है, इस अनुसार है एचएसएससी की जो पॉलिसी है उसके अनुसार कि कैटेगरी में 10 गुना बच्चे उठाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ यहाँ एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि लगभग हरियाणा पुलिस में जो 4500 पद हैं, ठीक है, तो यहाँ यहाँ 1600 कुछ 1620, या मुझे ठीक से ध्यान है 1620 पद जो जर्नल के हैं। तो 1620 पद जो जर्नल के हैं, तो स्टार्टिंग में 15 गुना बच्चों की लिस्ट आई थी। तो 15 गुना की लिस्ट आई थी, 16 15 यानी कि लगभग मेरे ख्याल से ये 24,000 के लगभग बच्चे हो गए। 24,000 अप्रोक्सीमेटली 24,000 बच्चे हो गए। तो 24,000 जब बच्चे हो गए तो 24,000 बच्चे, और इन जर्नल वालों की जो कट ऑफ है वो 52 पॉइंट कुछ पे है। तो यानी कि जर्नल में 52 से ऊपर केवल 24,000 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। पता है, बहुत से मैंने अभी बताया, बहुत से ऐसे बच्चे जो जिनकी हाइट कम है, चेस्ट कम है, या फिजिकल की तैयारी नहीं करते, वो उनका उनका उद्देश्य ये है, उनका उद्देश्य ये है कि केवल हम अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है नहीं कि कहने को तो ये नेगेटिविटी है कि 80 से नीचे तो क्लर्क में आएगी नहीं, 75 से नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ एक पॉलिसी और भी है कि यदि लेवल 2 का कैंडिडेट लेवल 3 में जा सकता है, लेवल 3 का कैंडिडेट 2 में नहीं आ सकता। तो क्लर्क का जो लेवल है वो सबसे डी ग्रुप के बाद में सबसे छोटा है। तो जो टेक्निकल के बच्चे हैं, टेक्निकल के बच्चे वो क्लर्क में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास तो डिप्लोमा और उनका कट ऑफ कम जाती है। तो वो क्लर्क का हो सकता है फॉर्म तो भरे, लेकिन टेक्निकल वाले बच्चों का वैसे भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट ही दूसरा है। वो तो टेक्निकल की जब उन्होंने डिप्लोमा किया है तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनाते हैं। लेकिन देखो, अपवाद से नियम भंग नहीं होते, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ऐसे वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं जो ऑल ओवर बड़ा अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हैं। वो फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, तैयारी भी बढ़िया होती है, टेक्निकल मूर्त अमूर्त सभी प्रकार की बुद्धि उनमें होती है, तो वो तो एक दूसरी चीज होती है। लेकिन यहाँ यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ आपको कि क्लर्क में सभी नहीं आना चाहते। अब वो कहेंगे कि 50 से ऊपर तो 70,000 है, 20 फलाने। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी क्लर्क लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं, टेक्निकल सी ग्रुप की भर्तियों में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपना अपना थोड़ा सा सीईटी का उन्होंने इसलिए एग्जाम दिया है कि थोड़ा सा और ऊंची पोस्ट पे जाने के लिए, कि जो पटवारी है वो सोचे ग्राम सचिव बने, क्योंकि दूसरों की नौकरी हमेशा अच्छी लगती है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई एक्साइज टैक्सेशन सब इंस्पेक्टर। तो ऐसे बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जब बच्चे सारे फॉर्म नहीं भरते हैं, और जब कैटेगरी के अनुसार जब वो आपकी जो 10 गुना की कट ऑफ बनती है, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं जाता है। अब वो हरियाणा पुलिस में आपने देख लिया होगा कि जो कैटेगरी के अलग अलग 10 गुना की जो जब वो लिस्ट बनी है, तो जनरल तो केवल क्वालिफाई पे है। तो यहाँ यहाँ मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा कि 65 से और लगभग 70 72 तक के बीच के सारे जो बच्चे हैं, वो जब क्लर्क की जब आपकी लिस्ट बनेगी, जब आप देखेंगे
कि हो सकता है जनरल की 65 पे हो सकता है जनरल की 64 पे हो सकता है बीसीए की 71 पे जाए। तो इस तरह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लर्क में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी करते रहे, क्योंकि आप जब दिशा में बढ़ चुके हैं ना, तो वहां से बैक मत मारना, यू टर्न मत करना। क्योंकि तैयारी जब सीईटी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीईटी के टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अभी लगातार वो लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि बीच में नेगेटिविटी, नकारात्मक कई बार बातें होती हैं, आपस में विचार विमर्श होते हैं, मंत्रणाएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं। ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा बच्चा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मत होना। जिसके 65 से प्लस स्कोर जो है, वो क्लर्क की जब वैकेंसी आएगी तो उसके 10 गुना में वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। बाकी बाकी हमारे हाथ में बाकी कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे पास तो केवल यही विकल्प है, जो भी हमने सीईटी में स्कोर किया है उसी के अनुसार हम केवल प्रयास करते रहे। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, और आप लिस्टेड 10 गुना की लिस्ट में आप शामिल होंगे, और अपने आप को सिद्ध करेंगे, बशर्ते कि आप लगातार प्रयास करते रहें पॉजिटिव होकर के। ठीक है। पॉजिटिव होकर के, सकारात्मक सोच के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, संकल्पकृत होकर उस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे भी ये अपडेट थी, अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।